बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर पटना से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। काफ़ी अरसे से हम लोग ये बात सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाना है, दोबारा हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाना है। अगर अखंड भारत बनाना था तो हिंदुस्तान के टुकड़े क्यों किए गए, ये भी एक सवाल पैदा होता है। अब इस सवाल के जवाब में एक पॉलिटिकल जवाब है कि जिन्ना जो हैं वो पाकिस्तान चाहते थे, वो मुस्लिम हुकूमत चाहते थे, मुस्लिम कानून चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े कराए। हो सकता है ये बात सही हो कि जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, मुसलमानों की सेफ्टी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, इसलिए उन्होंने एक मुल्क बनाने की बात रखी। या ये उससे ज़्यादा अहम बात हो सकती है कि जिस वक्त खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने की पूरी प्लानिंग हुई और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, उस वक्त ये बात हिंदुस्तान के सियासतदानों के दिमाग में आई कि हिंदुस्तान को भी, हिंदुओं के लिए भी एक मुल्क होना चाहिए। अगर खिलाफत उस्मानिया टूटेगी तो बहुत सारे मुस्लिम मुल्क उभर के आएंगे दुनिया में, और हम हिंदुओं का कोई भी मुल्क नहीं होगा। तो हिंदुओं का भी एक मुल्क होना ज़रूरी है जहां पे हिंदू कानून लागू हो। अब ये बात गांधी जी के भी दिमाग में आ सकती है, नेहरू साहब के भी आ सकती है, पटेल साहब के भी आ सकती है, और संघ के भी आ सकती है। क्योंकि संघ और कांग्रेस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वो दोनों सौतेले भाई हैं। संगम में बिछड़ गए थे तो एक का नाम संघ हो गया था और एक का नाम कांग्रेस हो गया था। दोनों की कारकर्दगी एक ही जैसी है, फितरत एक ही जैसी है। एक प्लान करता है और दूसरे को ठेका देता है एग्जीक्यूट करने का। तो भी ये प्लानिंग हुई, सबने मिलके मंथन किया कि हम हिंदुओं का भी एक मुल्क होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र, जहां पे सिर्फ हिंदुओं को कानून चले, किसी और का नहीं। और इसके तहत खेल शुरू हो गया। जिन्ना साहब को प्रवोक किया गया और कहानी बना दी गई। उनके कंधे पर रख करके हिंदू राष्ट्र का खेल खेल दिया गया। और हकीकत देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र की बुनियाद कांग्रेस ने ही रखी है, हिंदुस्तान के टुकड़े करा करके आज़ादी से एक रोज़ पहले। पाकिस्तान बनना, फाउंडेशन स्टोन रखना था हिंदू राष्ट्र का। वो नेहरू साहब ने, पटेल साहब ने और बड़े नेताओं ने उस वक्त के रख दिया। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो रही है, बांग्लादेश की आबादी 18 करोड़ हो रही है, और हिंदुस्तान की आबादी 35 करोड़ से ऊपर है। अगर इन तीन मुल्कों की भी अगर आबादी को मिला दिया जाए तो 75 से 80 करोड़ के बीच में हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी होती। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में होते तो हिंदू राष्ट्र बनाना मुमकिन नहीं था। इसलिए ये सारा खेल खेला गया। अब जो लोग ये कहते हैं हमें अखंड भारत बनाना है, वो ज़रूर बनाएं। खुशी होगी कि अखंड भारत बनाएं, पाकिस्तान को मर्ज करें, बांग्लादेश को मर्ज करें, और दिल करे तो अफगानिस्तान को भी मर्ज कर लें। इन तीनों मुल्कों को मर्ज हो जाने के बाद हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी तो हिंदुस्तान की ही है इस वक्त, और दूसरी आबादी भी जब उसमें जुड़ जाएगी 40-50 करोड़ के आसपास,
तो हिंदुस्तान से टक्कर लेने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ेगी। बस एक चीज़ का नुकसान होगा, वो होगा सट्टेबाजी का। जो क्रिकेट के मैदान में सट्टा लग जाता है वो नहीं हो पाएगा। तो ये कहना कि जिन्ना वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन इज ए टोटली ए फॉल्स। ये मेरा अपना सोचना है, जो गलत भी हो सकता है, मगर हमारा ये सोचना गलत नहीं है, मगर इस पर गौर करना पड़ेगा और हिम्मत करके बोलना पड़ेगा। ये एक पॉलिटिकल तहजीब हिंदुस्तान के अंदर है, या इसको मजहबी तहजीब कहा जाए, कि हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। शुक्र है कि अभी इस चीज़ का इल्ज़ाम नहीं डाला कि घरों में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये अभी नहीं बोला गया, नहीं तो ये भी बोल दिया जाता। अगर मजहबी तहजीब सच बात बोलना सिखाती है तो बेखौफ होकर के बोलना चाहिए हिंदुस्तान के सियासतदानों को और हिंदुस्तान के आवाम को कि हाँ, पार्टीशन कराया गया तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कराया गया, ना कि किसी और मकसद से। अगर इतनी बड़ी तादाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की होती तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता था, इसलिए पार्टीशन कराया। हो सकता है मेरी बात लोगों को पसंद ना आए, मगर फिर भी ये एक सोचने का, समझने का पॉइंट है। शुक्रान।